जिंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। अरे भाई वो मुन्नी का फोन आया था, रिश्ता लेकर आ रही है। रिश्ता? किसके लिए? ये तो उसने नहीं बताया, कह रही थी सरप्राइज है। आखिरी बार जिस तरह उसने मुझसे बात की मैं समझी कि शायद मेरा वहम हो, मगर अब वो रिश्ता भेज रहा है तो कुछ सोच के ही भेज रहा होगा ना। हम लोग अयाज के लिए अठन्नी का हाथ मांगने आए अम्मा। गुर्बत हर खुशी को खा जाती है मगर फिर भी भूखी रहती है अम्मा। यही है जिंदगी। अम्मा मैं क्या सोच रही हूँ, शादी के सारे जेवर दुबई से खरीद जाएं और बड़े डिजाइनर का जोड़ा भी हो और पूरे 101 जोड़े लूंगी, साथ में उसकी मैचिंग ज्वेलरी, चप्पल, जूते, जितना भी दुनिया भर का सामान होगा सारा ही जहेज में लेके जाऊंगी। और हाँ याद आया, अयाज को ना हीरे की अंगूठी बहुत पसंद है, मैं सोच रही हूँ उसके लिए हीरे की अंगूठी दुबई से खरीदी जाए। अल्लाह तौबा, तू इधर बातें बता रही है और माँ तेरी बर्तन धो रही है, शर्म नहीं आती तुझे? हाँ तो कितनी ढीठ है ये लड़की। अरे क्यों मुंह से बहस कर रही हो? उसके बर्तन धो लिए तो क्या हुआ? लड़की तो ना इतने थर पे नहीं बिछाना चाहिए, समझी ना? दूसरे धर जाते क्या करेगी? मैं तो सिर्फ रोड चलाऊंगी और ऑर्डर चलाऊंगी, और क्या? तई महारानी लगती है ना तू, रोक जमाऊंगी तो चलूंगी। और क्या भाई, अब मैं एक अमीर आदमी की बीवी बनने जा रही हूँ, वहाँ जाके माशू वाले काम थोड़ी करूंगी, मैं तो वो काम करूंगी जो महारानियां करती हैं, और क्या? देखा ठंडी, कोई समझे या ना समझे, तू अच्छी तरह से समझ ले ठन्नी, मुन्नी ने उस घर में हमारी बहुत अच्छे तरीके से इज्जत बनाई है और ये उसका एहसान है कि वो तुझे उस घर की बहू बना रही है। ये ना हो तो थकता है कि माँ इतनी थूदर और बेटी इतनी फुअर, दो दिन तू है। तुम ना बस आग लगाया करो, तुम्हारा एक ही काम है आग लगाने का। तू इस जबान से तई भी दाई ना, दूध से दाई दी। ओफो, मेरे दिमाग में तो इतनी ताकत नहीं कि तुम लोगों से सर खपाऊं। और मुझे भी कोई थोड़ी नहीं है, दाहिर जबान लड़की के मुंह लड़ने ना। देखो मुझे शायद की जा रही चक्की पे ज्यादा पढ़ लिखी हूँ माँ। अगर तेरे अंदर जरा भी शर्म है ना, ये 2-4 बर्तन हटो, फेंक दूं? मैं तो हयात के बारे में सोच रही हूँ। वो कहाँ रख दिया मैंने मोबाइल? वो ऐसी देर हो रही है। चोर चोरी कर रहा है, तू बाज नहीं आएगा ना? चोरी नहीं कर रहा था मैं। हाँ हाँ चोरी नहीं कर रहा था, बैंक अकाउंट से पैसे निकाल रहा था अपनी एटीएम मशीन से, है ना? हसीना, मुझे पैसे चाहिए। पैसे चाहिए ना तो जाके नौकरी कर और पैसे कमा ले। तू दिला देना मुझे नौकरी, जब इतने बड़े बड़े डिग्री वाले रुदरे हैं तो कौन देगा मुझे बीए पास की नौकरी? और वैसे भी मैं ठेला तो लगाने से रहा। क्यों ठेला क्यों नहीं लगा सकता? बहन के पर्स में से पैसे चोरी कर सकता है, ठेला नहीं लगा सकता। ठेला लगाने में क्या शर्म है? अरे भाई तो बहनों का सहारा बनते, और ये है कि हम पे बोझ बने जा रहे हैं, बल्कि बेगम बच्चे का भी बोझ हम पर। देख हसीना, तू बात कर नहीं पा रहा। मुझे 1500 रुपया चाहिए, मुझे दे, मैंने भेजने फूल को लाहौर। ओहो, फूल मैडम को सामान भेजना है, वो तो जाके अपनी अम्मा के घर टिक गई लाहौर में है, और खर्चा उठाए उसका हम। अगर नहीं संभाली जाती ना बीवी तो तलाक दे दे उसको। हसीना, पागल हो गया? अब इतनी जुर्रत हो गई तेरी कि बड़ी बहन पे हाथ उठाने लगा। तो रोक लो ना इसको, इसकी जबान को। तू मुझ पे हाथ उठाएगा, मुझे मारेगा तू, मारेगा मुझे। सारी जिंदगी पास पास के तुम लोगों को बड़ा किया मैंने, मेहनत कर करके, मुझे मारेगा तू। अम्मा तुम तो रहने ही दो, बस बना के रखो इसको नवाब। हटो पीछे। बेगैरत, इतना हद से बढ़ गया तू कि हसीना पे हाथ उठाने लगा था।
सुना नहीं तुमने? वो बोल रही थी फूल को तलाक दे दो। अरे तो क्या हो गया कह दिया तो? तू कौन सा तलाक देने लगा था? अरे बड़ी बहन है तेरी, सारे घर का खर्चा उठाती है वो। अम्मा रहने दो। ये कितनी देखो यार, वैसे पाकिस्तान का अपना ही मजा है। खुली हवा, खुली फिजा, नीला आसमान, मजे नहीं आते। वाकई पता है, अमेरिका में मेरे अपार्टमेंट से सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स ही दिखती हैं, आसमान दिखता ही नहीं है। अच्छा, आप जरा मेरे ऑफिस आइए, मेरे रूम से जरा व्यू देखिएगा, यू गोना लव इट। रियली? अब तो आना ही पड़ेगा भाई। जरूर आना, बल्कि जब तुम आ ही रहे हो तो एक छोटा सा काम भी कर देना यार। वो मेरा अकाउंटेंट आउट ऑफ टाउन है ना, तो जरा सा अकाउंट भी चेक कर लेना आपके। अच्छा भाई, मैं आ जाऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं ज्यादा दिन रुक नहीं पाऊंगा यहाँ पे। हो सकता है मेरे वापसी जाने का कुछ पता चल जाए। क्यों, सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है तुम्हारे क्या? हो सकता है इसी वीक में पता चल जाए। अच्छा, एक्सक्यूज मी। हेलो। पता नहीं भाई, इसके भी बहुत फोन आते हैं। लगता है अमेरिका में कोई गर्लफ्रेंड रखी हुई है इसने। अच्छा बच्चों, ये आई मेरी चाल, और कोई मारी मैंने गुड्डू को। बड़ा ही कमी है, तूने बचा के रखी थी। हाँ, ये ले फिर बेटा, मेरी भी चाह। खैर है जानी, तेरे साथ तो हमेशा यही होता है। याद नहीं तुझे स्कूल के जमाने में हर गेम में हराता था तुझे? अबे चल, तू हमेशा बेईमानी करके जीता करता था। ये पहले भी बेईमान था, अभी भी बेईमान है। भाई मेरा तो एक उसूल है, बेईमानी भी करो तो ईमानदारी से करो। तुम लोगों को गेम में खेला आता ही नहीं है। अबे चल निकल, पता है तेरे सब खेल। जब खुद से फुर्सत नहीं थी तो भाई ने पड़ोसी की लड़की बसाई हुई थी। वे उसी ने पटाया था मुझे, खत लिख कर। अबे वही जिसके खत ये बाथरूम में जा जाके पढ़ता था। वही। हाय, क्या दौर याद दिला दिया यार। पता जब वो लोग घर छोड़ के जा रहे थे तो उस लड़की ने एक निशानी दी थी मुझे, चोरी। तूने हमें तो नहीं दिखाई? दिखाता कैसे भाई, वो तो रास्ते में टूट गई थी, मैंने कचरे में फेंक दी। बहुत आला भाई, बहुत आला। चल यार, मैं चलता हूँ, दुकान भी खोलनी है मुझे भाई। अबे रुक ना यार, क्या चलती है? भाई नौकरी की तो नखरा की, अब अपनी दुकान होती तो अलग बात थी। हाँ यार, मैं भी चलता हूँ। जब 12 में जा रहा तो मार्केट तक मुझे भी छोड़ दे भाई। आजा। अबे यार फिर कब आओगे? भाई हमारी छुट्टी वुट्टी तो होती नहीं, अब किसी दिन जल्दी फारिग हो जाएंगे तो रात तक बैठेंगे, मजे करेंगे। चलो भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये पत्ते संभाल के रख ले भाई। अबे हाँ यार, एक भी गुम हुआ ना तू ही लेके आएगा सारे। अम्मा, आपको पता है कल बालम ने टैक्सी से कितने सारे पैसे कमाए? सारा भाड़ा वाड़ा निकालने के बाद 3000 रुपए बचे पूरे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने क्या किया, उन्होंने मुझे दिए तो मैंने 500 रुपए अपने पास रखे, बाकी सारे गुल्लक में डाल दिए। बालम कहने लगे अभी पैसे जमा करो, जब महीना शुरू होगा तो घर का किराया है, बिल है, राशन है, उन सब में इकट्ठी रकम काम आएगी। हाँ बात, 80 पैसे बताया था। और आलम कह रहा था कि रोज के खर्चे के पैसे वो खुद देगा। मेरे मौला, तूने क्या दिन दिखाई, तो बहुत अच्छी बात है। क्या सोच रही हैं अम्मा? मैं सोच रही हूँ अब मेरा आलम भी अपने पैरों पे खड़ा हो गया, क्यों ना अपनी दादी तंदू में है। ये तो बहुत अच्छी बात है, और कितना मजा आएगा ना उसकी शादी पे। मैं मित्र तान तो ना फोन करती हूँ, कहती हूँ तो लड़की नजर में है तो बताए, और उसे तो मेरी डिमांड पता ही है। हाँ ये सही है, आप अभी फोन करें, उनसे कहें फटाफट हमारे आलम के लिए कोई हूर परी ढूंढ कर दें। मेरा बेटा तो इसे डाल दे देता मैं क्या। जल्दी फोन करें ना, मैं हांडी देखकर आती हूँ, जल्दी करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मिति तान, मैं तान तारा बात कर रही हूँ। पानी रख दो।
जी वो मालिक मकान आया था। अच्छा, फिर क्या बात है? मैंने तो उसे टहला दिया ये कहकर कि आप घर पे नहीं हैं। अच्छा, वो कल फिर आएगा। कह रहा था 2 महीने का किराया हो गया, अब तक नहीं दिया। क्या तो ठीक रहा है। तुम एक काम करो, उसे कहना अगले महीने की 5 तारीख को आके 2 महीने का इकट्ठा किराया ले ले। इकट्ठा किराया? वो भी 20,000 रुपए। मेरे गलत में तो सिर्फ 8-9 हजार ही होंगे। अरे मेरी जान, मैं रात में भी टैक्सी चलाऊंगा, हो जाएगा इंतजाम। तो आप आराम कब करेंगे फिर? अरे महारानी साहिबा, आप अपनी सल्तनत संभालिए, ये जंग आप मुझे लड़ने दें। जाओ, फिर डोरी पे डालो। अरे नहीं ना, आप तो थरमाए, आप भी लो। ये काम छोटा हो या बड़ा, बस मर्द को जिम्मेदार होना चाहिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त था। आलम छोटा है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां इसने पूरी तरह से संभाल ली हैं। मुझे भी अपनी बहन के लिए ऐसे ही लड़के की तलाश थी। कंदील गोया के ऑस्ट्रेलिया में पली बड़ी है, लेकिन उसका रहन सहन बिल्कुल मशरिक लड़कियों की तरह है। बहुत सादतमंद लड़की है, बहुत सीधी सादी लड़की है। हमें भी ऐसी लड़की चाहिए थी जो 2 दौड़ों में हमारे घर में आ जाए। अरे आंटी कैसी बातें कर रही है, मेरा सब कुछ मेरी बहन का ही तो है। बस मैं एक बार आलम की राय जानना चाहता हूँ। इनका मतलब है कि आपको इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं, मुझे क्या एतराज होगा। मैंने अपना फैसला अम्मा के हाथ में दिया था। जो अम्मा की पसंद होगी वही मेरी पसंद होगी। माशाल्लाह, बहुत ही सादतमंद लड़का है आपका। और ये मेरी बड़ी बहू है, बालंती बीवी, और ये भी दुबई से आई है। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। अच्छा आलम, ये एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। तो मेरी तरफ से रिश्ता पक्का समझे? हाँ, हमारी तरफ से भी बिल्कुल पता। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। आप तो भी मुबारक। बेटा तो दाते जल्दी से मिठाई लियो। अरे नहीं, बस मैं जाऊंगा, बिकॉज जाने से पहले मैं अपनी मॉम और डैड को ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। मैं उनके पास से होता हुआ ही जाऊंगा। मॉम डैड? लेकिन वो तो। अरे बहन, वो कुछ अर्से पहले उनका एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था और वो दोनों यही मुतफर हैं। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। आमीन आमीन। चलें, बड़ी खुशी हुई आप सबसे मिलकर। तो फिर इसी मंथ की कोई डेट फिक्स करते हैं निकाह के लिए। दे दे आपकी मर्जी, हम बिल्कुल राजी हैं। चलें ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे दिखा दे, कैसी देखो, कैसे सुनता है ये माची की जिबिक की तरह लग रही है। अरे बड़ी अच्छी है, मुझे दे दे, मैं रख लूंगी। चल मुझे खाने दे, इतने पैसे से पकाए मैंने। ये भाई 4 दिन से खाना नहीं पका हमारे घर में। तो बातें करना भूले, सब्जी हाथों वाले। थोड़ा मुझे तो दे दे, मेरी जान थोड़ा अम्मा, तुम क्या करोगी, पैसे खाती रहती हो। बचपन में हमें कहती थी ना, मेहमानों को जाने के बाद खाना, वही किया। हाँ तो अच्छी बात है ना बेटा, बेटी होती है। हाँ यार, समझ में तो बाकी कुछ नहीं आ रहा है। बताऊंगा यार वापस आकर। मैं अब किसी भी तरह से बस यहाँ से निकलना चाहता हूँ फिलहाल। पता है, मैंने भाई से भी झूठ बोला है कि मेरा नेक्स्ट वीक जो है ना सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, फाइनल। मुसीबत छोटी है या बड़ी, मैं फिलहाल अभी तक इस बात का फैसला नहीं कर सका हूँ, लेकिन खैर देखा जाएगा। और तुम ठीक हो ना? गुड। चलो
कल मुलाकात करते हैं, आई मीन बात करते हैं फोन पे। ओके बाय। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? परेशानी की तो बात है। मत परेशान हो, सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दें। कैसे ना परेशान हूँ, कंदील की सच्चाई मैं जानता हूँ, और ऐसे में उसके रिश्ते की बात चल रही है। थोड़ी सी भी लापरवाही बना बनाया काम बिगाड़ देगी। हम मिसेस खान को सब कुछ सच बता चुके हैं ना, याद नहीं उन्होंने क्या कहा था? सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। वो सब तो ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर एक खौफ है, कहीं सब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कोई गड़बड़ नहीं होगी, और वैसे भी हमने मिसेस खान को क्या कम पैसे दिए हैं रिश्ता कराने के? और 2 दिन बाद हम वापस ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। ट्रस्ट मी, एक बार शादी हो जाए कौन कुछ कर सकता है। वैसे भी मैंने देखा है, अजीब मिस्कीन टाइप लोग हैं वो, कुछ नहीं करेंगे। सोच लो, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम सिर्फ उन्हें उतना दिखा रहे हैं जितना उन्हें देखने में अच्छा लग रहा है, बस। नैनतारा, उठो, दवा खा लो। बिस्मिल्लाह। अल्लाह, अरे एक दिन के बुखार से तुम्हें बुखार ने निढाल कर दिया। दवाई खाओगी ना, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। लो अल्लाह, बताओ अभी भी इतना तेज बुखार हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। अरे क्या हो भाभी? तो अरे रात से बुखार हो रहा है। दवाई डॉक्टर? हाँ हाँ, डॉक्टर से दवाई लाए थे, वही खिला रही हूँ। अब ख्याल नहीं रखती है ये। मैं तो आप लोग तो थपड़ी सुनाने आई थी। अरे वाह, मेरे आलम तो इतना तय हो दिया है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना मुबारक हो। आप तो भी मुबारक। अगले हफ्ते ना सनीता है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पर न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। अल्लाह खाला, कैसे तुमने उसको पैक शैक किया हुआ है पूरा? अरे खाला, सच बात है, अगर आलम की मंगनी ना मुझसे होती ना और मुझसे शादी होती तो मैं बहुत खुश होती। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जिससे भी हो मजा मजा पूरा डब्बा मैं खा लूंगी। अरे क्या कर लिए? इस बात पे एक गाना बनता है। भाभी आ जाओ। अरे कौन सा गाना बनता है? शादमानी हो शादमानी है, मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी। शादमानी हो शादमानी। बस शादी वाले दिन दाना। हाँ, शादी में अल्लाह गुल्ला करते हैं ना, तो ज्यादा अच्छा लगता है। अब मैं घराना बनाऊंगी। हाँ, शायद, पता नहीं। आप लोग को लगता है कि आप लोग मेरे साथ ठीक कर रहे हो? क्या वो लोग मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं भाभी? फिर भी देख लें, मुझे पता नहीं क्यों कुछ सही नहीं लग रहा। क्या करें, मजबूरी है। इसके सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमारे माशरे में सच सुनने का हौसला सबके पास नहीं है, इसलिए हमने तुम्हारी जिंदगी का सबसे गहरा सच इन्हें नहीं बताया। आलम वल्द अलीमुद्दीन
आपको तंदीला वल्द फ़हीम कबूल है? यही है जिंदगी। मैं जानती हूँ कंदील, तुम क्या सोच रही हो। कहने को तो तुम मेरी नंद हो, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन का दर्जा दिया है। मैंने और तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोच रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं तुम भी खुश रहो, बहुत खुश रहो। मुझे उम्मीद है आलम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। हाँ भाई, लिख लिया? जी उस्ताद। लंबाई लिख। जी उस्ताद। 22 लिख दिया आस्तीन। लिख दी उस्ताद। ये भी नाप लूं कभी कभी। बाईस ही है ये भी। ठीक है, आप एक काम करें, अपना नंबर दे दें। एक हफ्ते बाद जैसे ही कपड़े तैयार होंगे मैं फोन कर दूंगा आपको। नंबर लिख बेटा। 0334। क्या आइटम है यार, वाह। उस्ताद, किसी को तो छोड़ दिया करें। अबे पागल, लड़की और मछली पर जाल डालते रहना चाहिए, फंसती जरूर है, बता रहा हूँ। ये ठीक कहा उस्ताद। ठीक कहा के बच्चे जाओ उधर काम कर। जी उस्ताद। ए इधर नंबर कहाँ लिखा मुझे? ये रहा उस्ताद। चलो। कपड़ा लिया, कौन सा काटना? अस्सलाम वालेकुम भाई। आज आपके जब तक पहले दिन आप इतनी लेट आई हो। भाई वो क्या करती, बसों की हड़ताल है आज, तो कोई बस ही नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंची हूँ। चलो मैं तुम्हें काम समझा देती हूँ। आप कितनी खुश हैं भाभी, इससे मैं क्या समझूं? ये दिखावा है या वाकई आपको आने वाले तूफान का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है? अगर वो लोग मेरी हालत से वाकिफ़ नहीं हैं तो ये धोखा हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है, बहुत बड़ी मुसीबत। किसका फोन आ गया? या अल्लाह। हसीना, हाँ बेटा। अम्मा मेरे लिए रात के खाने में ना दाल बना देना। अरे आज तो आलम की शादी है, सबका खाना है वहाँ पे बेटा। अम्मा मैं आलम की शादी में नहीं जाऊंगी। हसीना कैसी बातें कर रही है? देख, उसने आलम ने कभी तेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया बेटा, और फिर वो तेरा खुद ही साथ है। लोग बातें बनाएंगे कि तू जल गई। जलती है मेरी जूती, और लोगों का तो काम ही बातें बनाना है अम्मा। बस मैंने कह दिया, अब तुम जिद मत करना मुझसे। मैं नहीं जाऊंगी आलम की शादी में, मुझे नहीं देखनी उसकी शक्ल, बस खत्म हो गई बात।
आलम वल्द अलीमुद्दीन, आपको अपने निकाह में तंदील कबूल है? जी कबूल है। आलम वल्द अलीमुद्दीन, आपका निकाह कंदील से हुआ कबूल है? आलम वल्द अलीमुद्दीन, आपको तंदीला वल्द फ़हीम कबूल है? चलो भाई अब रुखसती करें। क्या हो गया? क्या हुआ? अरे बोलता क्यों नहीं? यही है जिंदगी, जिंदगी यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। इश्क है, रब्त है, ज़ब्त है जिंदगी, दर्द है, कर्ब है, वक्त है जिंदगी, कहीं रोते हुए, कहीं हंसते हुए, रोज जीते हुए, रोज मरते हुए, सह रहे हैं सभी, कहीं पे है नमी, कहीं पे है खुशी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है चलो भाई इतना टाइम हो गया, अब रुखसती कर दे। ले चले दुल्हन को घर। हाँ हाँ जरूर। इश्क है, रब्त है, ज़ब्त है जिंदगी, दर्द है, कर्ब है, वक्त है जिंदगी,
कहीं रोते हुए कहीं हंसते हुए, रोज जीते हुए रोज मरते हुए सह रहे हैं सभी। कहीं पे है नमी, कहीं पे है खुशी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। ओ ये अपनों की मोहब्बत है, हर एक दिल में धड़कती है, दुआ बन के अंधेरों में हमेशा साथ चलती है। बिछड़ जाए वो किस्मत से, जुदाई मार जाती है। कहीं अपनों की बेदर्दी अपनों को रुलाती है। कहीं हसरत भी है, कहीं नफरत भी है, ख्वाब ख्वाहिश भी है और चाहत भी है, जी रहे हैं सभी। थैंक गॉड कंदील की शादी खैरियत से हो गई। हाँ यार, मेरी तो जान हलक में अटकी हुई थी। मेरा भी कुछ यही हाल था। खैर अब तो हो गई, अब क्या होगा। लेकिन वो लोग कंदील के बारे में कुछ भी नहीं जानते। पर अब जान जाएंगे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, जब उनको लोगों को पता चलेगा तो हम क्या करेंगे? वही करेंगे जो हम सोच कर आए। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। क्या? आप प्यारी लग रही हैं बहुत। क्या? थोड़ा ऊंचा बोले, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। आप बहरी हैं क्या? मैं कह रहा था कि वो प्यारी लग रही हैं आप बहुत ज्यादा। क्या? निहारी? इस टाइम पे आपको निहारी कहाँ से मिलेगी? बहरी हो क्या? क्या?
अम्मा 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 क्या हो गया? बोलता क्यों नहीं? वो कंदील कंदील को क्या हुआ? मैं देखकर आती हूँ। नहीं भाभी आप बिल्कुल मत जाना वहाँ, बिल्कुल भी मत जाना। क्या बतूका जन? नहीं, उससे भी बड़ा मसला। अरे यार हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। अरे बोल तो, क्यों ढूंढा हुआ है तू? कंदील बहरी है। हाँ? क्या? बहरी? अम्मा 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 अरे अम्मा को क्या हुआ? अम्मा अम्मा क्या हुआ? अम्मा अम्मा पानी पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। चाय पिला, चाय। पानी चाहिए। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। जो संभाल तो एक ढेरी तो ना सुनाई नहीं आता। इधर इधर इधारा तो समझती है ना, खीर बना ली थी। लेकिन मुझे कीमा तो बनाना आता ही नहीं है। हमारी जान मैं नहीं कबूल कर सकता उसे। जब शादी मर्जी से हुई थी तो फिर धोखा और झूठ, हमारी जान इससे बड़ी कोई और वजह हो भी नहीं सकती। भरोसा तोड़ा है आप लोगों ने मेरा। मैं बीच में झूल रही हूँ, ससुराल कबूल नहीं कर रहा। मैके वालों ने कचरे की तरह कूड़े में फेंक कर भूल गए हैं।